घर बैठे वहां से सीखना हुआ आसान का हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने आपको सिखाया था कि आप किस तरह घर बैठे बहुत ही आसानी से घर बैठे बांसुरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे गामा इसका बेसिक सरगम था जो कि हमने आपको सिखा दिया था और यकीनन आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी और बहुत कुछ आपने सीख भी लिया होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि सारे काम अगर हम लोग बयान सीख जाते हैं तो बांसुरी पर उंगली चलाने के लिए किस तरह की प्रैक्टिस अब हमें करना चाहिए। इसी के लिए मैं ये हमारा पार्ट 2 है और इसमें आज हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह बांसुरी पे और आगे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों सरगम जब हम सीख लेते हैं तो सरगम सीखने के बाद हर एक इस ठाट आते हैं और ठाट के हर एक के अपने अलंकार होते हैं। उन अलंकारों के माध्यम से ही हम लोग बांसुरी पे उंगलियां चला सकते हैं और हमारे मन चाहा गाना हम बांसुरी बजा सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि बांसुरी बजाने के लिए मार्केट में हम लोग जब सीखने जाते हैं तो सिखाने वाले कम लोग मिलते हैं, लेकिन आज यूट्यूब के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से घर बैठे बांसुरी सीख सकते हैं और अपनी छुट्टियों का सदुपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको सारेगामा सिखाया था। एक बार हम देखते हैं कि सारेगामा किस तरह से बजता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने इसी तरह घर प्रैक्टिस की होगी और आप सभी लोग बांसुरी पर सरगम बजाना अच्छा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ आप सीख गए होंगे। तो ये दोस्तों हमारा बिलावल ठाट का पहला अलंकार था। इसमें सभी स्वर हमारे शुद्ध लगते हैं और स्वरों की शुद्धता का अर्थ है कि हमारे जितने भी स्वर होते हैं सरगम 7 स्वर हम लोग मानते हैं, लेकिन इन्होंने सप्तक चलते हैं। 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। पहला जिस सप्तक में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो हमारा मध्य सप्तक। उससे जब स्वर हमारे नीचे जाते हैं तो मध्य सप्तक और इसके बाद जब हम मध्य सप्तक से ऊपर जाते हैं उसे बोलते हैं तार सप्तक। इनकी पहचान दोस्तों हम इस तरह कर सकते हैं, जब भी हम लोग स्वर लिखे हुए देखते हैं तो मध्य सप्तक के स्वरों में किसी तरह का कोई अतिरिक्त निशान नहीं होता है, लेकिन जब भी हम लोग मंद सप्तक में जाते हैं तो स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है और जब तार सप्तक में हम जाते हैं अक्सर हम लोग देखते हैं कि स्वर के ऊपर बिंदी लगी होती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सारेगामा जब हम लोग गाते हैं बजाते हैं तो स्वर तो 7 होते हैं जो कि सा रे ग म प ध नी, ये हमारा मध्य सप्तक है। अब नी के बाद जब दोबारा हम जो सा बोलते हैं हमारा तार सप्तक का होता है। इसकी पहचान होती है कि इस सा के ऊपर एक बिंदी लगी होती है। इसी तरह हम लोग 3 सप्तक में प्रैक्टिस करते हैं। सप्तक के बाद हमारे स्वरों की बात करें तो एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि जिस सरगम को हम लोग बजाते हैं प्रैक्टिस करते हैं उसमें कितने स्वर होते हैं। तो हम लोग सब जानते हैं कि उसमें हमारे 7 स्वर तो हम सब जानते हैं सारे गामा पा धा नी, लेकिन ये हमारे सारे शुद्ध स्वर। इन शुद्ध स्वर के बाद हमारे 5 स्वर विकृत भी होते हैं जिसमें रे गा ढा और नी हमारे कोमल होते हैं जिन्हें हम विकृत स्वर कहते हैं और जो मध्यम यानी कि माँ हमारा होता है वो एक शुद्ध होता है और दूसरा तीव्र। इस तरह 7 स्वर शुद्ध होते हैं और 5 स्वर हमारे विकृत होते हैं। कुल मिला के हमारे स्वरों की संख्या हो जाती है 12। तो इसी तरह अभी हम लोग शुद्ध स्वर की प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए हमारे पास हम लोग पहला जो ठाट बजाएंगे वो हमारा होता है बिलावल ठाट। दोस्तों बिलावल ठाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं जिसका सारे गामा का हमने भी बजाया था। इसके अगले ठाट हम किस तरह प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग पहले ठाट में बिलावल ठाट की प्रैक्टिस करेंगे, बिलावल ठाट के सभी अलंकार बजाएंगे, फिर हम अगले ठाट में जाएंगे। तो पहला ठाट हमारा बिलावल है और इसके हम अलंकार की बात करेंगे तो हमारा पहला अलंकार था सा रे गा मा पा धा नी और सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसी का अगला अलंकार हमारा है, मैं अभी आपको लास्ट में सारे स्वर लिखे हुए दिखाऊंगा। आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम किस तरह से हमारे स्वरों को हम लोग बजाएंगे। अगला अलंकार दोस्तों हमारा होता है जो सारे गा मा धा, इन सभी स्वरों को हम डबल डबल करेंगे। किस तरह से हर स्वर को हम दो दो बार बजाएंगे, देखिए।
ग म पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा ग ग रे रे सा सा। दोस्तों बहुत ही आसान है, इस तरह से प्रैक्टिस का अगर आपने की तो बहुत कम समय में आप अच्छे बांसुरी वादक बन सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिस करते समय कुछ दिन जब हम फूंक नहीं लगा पाते तो हम लोग सोचते हैं बड़ा कठिन कार्य है, हम इस तरह के कार्यों को छोड़ देते हैं। लेकिन आप बिल्कुल प्रैक्टिस छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आप सीखने वाले और हम लोग सिखाने वाले हैं। हम भी इतनी मेहनत करेंगे जितनी मेहनत आप करेंगे। इसी के साथ हम लोग तीसरे अलंकार पे आते हैं। दोस्तों स्वरों को अब 3-3 बार बजाना है। देखिए किस तरह बजेगा। तो दोस्तों आपने देखा बहुत ही आसान है कि हम एक बार सारे काम अगर सीखते हैं तो दो अलंकार हम इसे बड़े ही आसानी से बजा सकते हैं। इसको बजाने का तरीका देखिए, जिस तरह हम सा बजाते हैं तो सा के बाद जो नी वाले स्वर को हम लोग टच करेंगे सा सा। जब रे बजाएंगे देखिए इसको बड़ी आसानी से आप लोग देख सकते हैं। जब रे बजाएंगे तो रे रे गा गा, उसी स्वर पे वापस टच करेंगे तो हमारा अगला स्वर बजेगा मा मा। जब पा बजाते हैं तो सभी क्षेत्र इसमें अपने छेद बंद हो जाते हैं। इसको आपको मुंह से बजाना है पा पा। फिर धा बजाएंगे तो धा धा, नी नी, सा सा। और जब रिटर्न में आएंगे तो सा सा, फिर दबा के नी नी, फिर आएंगे धा धा, पा पा, मा मा, गा गा, रे रे, सा सा। तो उसी स्वर पर हम लोग को टच करके हमारा उस तरह से हम लोग सारे गाँव बजा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम काफ़ी अलंकार आपको सिखा देंगे, ताकि पूरे हफ्ते भर आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकें। और प्रैक्टिस करने के बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें बजाना सीख जाएंगे। और जैसे हमारे यहाँ पे अलंकार कंप्लीट होते हैं तो हम आपको गाना बजाना सिखाएंगे। उसके स्वर हम आपको लिखित में देंगे, तो अगर आप स्वर पहचानना बजाना सीख जाते हैं तो बड़ी आसानी से आप गाना बजा सकते हैं। अगला सरगम हम बजाएंगे, हमारा अलंकार है चौथा अलंकार। इस तरह स्वरों को आगे और पीछे हम लोग कैसे बजाएंगे, जैसे सा रे गा मा ग म पा धा। इस तरह से हम लोग बजाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आपको किस तरह से रहना है। सा रे गा मा पा धा धा नी सा। इसी को रिटर्न जब हम लोग बजाते हैं तो किस तरह जाएंगे, सा नी धा पा धा पा मा ग रे सा। इस तरह से आप बजाएंगे। बहुत आसान है, हमारे 3 स्वर हम इस तरह बजाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के साथ 4-4 स्वरों को हम लोग इस तरह से बजाएंगे।
देखिए सा रे गा मा, फिर रे गा मा पा, गा मा पा धा, मा पा धा नी, पा धा नी सा। बहुत ही आसान है। इसी तरह जब हम स्वरों में जाएंगे तो हम आगे की अगर हम लोग बात करेंगे तो पांचवा अलंकार हमारे किस तरह से बजेगा। अब हम पांच पांच स्वरों को एक साथ लेके बजाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह के अपन जितने भी हमारे अलंकार हैं आप उन्हें बजा सकते हैं। और अलंकार की प्रैक्टिस जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे ही आप अपनी बातचीत में मजबूती आपकी बनती जाएगी कि आप किस तरह से गानों को बजाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ फूंक को तेज मारना है। क्योंकि जैसे हम सारे गामा शुरू करते हैं तो सा में जो फूंक होती है उससे थोड़ी तेज रे में आएगी, उससे तेज गा। आप फूंक की गति को आप बढ़ाते जाइए, आपके अगले स्वर अपने आप बजते हुए चले जाएंगे। इसका तो हमारा अगला अलंकार दोस्तों हम एक एक स्वर छोड़ के बजाएंगे, क्योंकि गाने जब हम लोग बजाते हैं तो उन गानों में स्वर क्या होते हैं, छूट जाते हैं। कहीं सा बजना है फिर डायरेक्ट सा के बाद हम लोग पा बजाते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग स्वरों को छोड़ छोड़ के भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमारा अगला अलंकार हम एक एक स्वर छोड़ेंगे, सा के बाद रे छोड़ के गा, फिर रे के बाद गा छोड़ के मा, गा के बाद मा छोड़ के पा। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही आसान दोस्तों, आपने देखा किस तरह से सा रे आएगा लेकिन रे छोड़ेंगे, सा गा रे मा, गा पा, मा धा, पा नी धा सा। इस तरह से आप सारे गामा बजा सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रैक्टिस के लिए हम इतने ही अलंकार आपके लिए लाए थे कि आप एक हफ्ते प्रैक्टिस करें। इसके लिए दोस्तों एक कागज़ में मैंने आपके लिए सारे अलंकार लिख दिए हैं। आप इनको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, आप सबको समझ में आ रहे होंगे। आप इनको देखिए, इनको तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत ही आसानी से आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपके साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रैक्टिस करिए। नमस्ते।